समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिला दी है। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल में बीजेपी, जनता दल यू समेत कई दलों को प्रतिनिधित्व मिला है। युवा और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर में सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तीसरी तस्वीर विजय सिन्हा, जो कि पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को बीजेपी ने कंटिन्यू किया है। और ऊपर जो तीनों की जोड़ी दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री, यानी कि जैसा चुनाव के पहले था वैसा ही चुनाव के बाद मानते हुए तीनों को वही शपथ दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आप देख सकते हैं राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, वो भी तस्वीरों के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार की एक और सरकार फिर से शुरू हो चुकी है। तो आप दो तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिहार की नई पारी अब शुरू हो गई है। बिहार के लिए संदेश दिया गया है। कुल मिलाकर एक बार नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अगर मंत्रियों को देखा जाए तो 26 मंत्रियों ने इसमें शपथ ली है। और वहीं एक और संकेत, गमछा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इसी अंदाज में वो विधानसभा चुनाव प्रचार करते हुए भी देखे गए। और जब नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराया तो पंडाल पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें कार्यकर्ता भी थे, कुछ स्थानीय लोग थे, सभी ने मोदी की स्टाइल में गमछा लहराकर एक संकेत देने की कोशिश की है। असल में बिहार में जब भी कोई जीत हासिल करता है, फतेह हासिल करता है, तो वो कुछ इसी अंदाज में गमछा लहराते हुए दिखाई देता है। और उसी अंदाज में चूंकि प्रचार भी किया गया और उसी अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के 14 मंत्री हैं, जेडीयू के 8 मंत्री हैं, चिराग पासवान के 2 मंत्री लिए गए हैं उनकी पार्टी से, और एक मुस्लिम चेहरा यहां पर पार्टी ने देने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ ग्रहण लेने पर उनके बेटे निशांत कुमार ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है और पिता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह एनडीए परिवार के लिए खुशी का पल है, जिससे इतना बहुमत के साथ जीत हासिल की गई है। नीतीश कुमार के बेटे ने महिलाओं, युवाओं और सभी जनता को जो समर्थन दिया उसके लिए आभार व्यक्त किया। हमारे साथ निशांत कुमार हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। सर निशांत जी, हाँ, बधाई देता हूँ पिताजी को, वो 10वीं बार सीएम हो रहे हैं। बधाई देता हूँ सारे बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को, और भी हमारे जो भी जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सबको बधाई देता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारी एनडीए परिवार की जीत हुई, भारी बहुमत से जनादेश मिला हमें। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं जी, बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। वो आए, हमारे इस फंक्शन में आए, उनका बहुत बहुत टाइम निकाल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। महिलाओं युवाओं का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखाई और उन्होंने पिताजी पे विश्वास किया। विश्वास का एक चीज और है कि रोजगार वाली सरकार की बात हो रही है इस बार की, रोजगार देना है। हाँ, और पलायन। हाँ, तो हमने वादा किया है, हम जरूर पूरा करेंगे। पापा पे पूरा विश्वास है मुझे। विश्वास है पूरा जो है वो करेंगे, रोजगार देंगे, और जो लोगों को विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे, साफ तौर पर है। ये मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार के बेटे निशांत का कहना है। कैमरामैन कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। तो ये तो थे नीतीश कुमार के बेटे। वहीं विजय सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्होंने इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकतंत्र को एक नई दिशा और देश को एक नया संदेश दिया है, और बिहार की जनता और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व को
हृदय से आभार इस ऐतिहासिक क्षण में आने के लिए। सबको धन्यवाद। आभार व्यक्त कर रहे हैं बिहार की जनता का। तो ये तस्वीर है, ये चीज़ें हैं, तो साफ तौर पे है कि अब जो है शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया है और उसके बाद तमाम मंत्री जो है अब धीरे धीरे निकल रहे हैं, धीरे धीरे अब चीज़ें हैं वो हो रही। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। उन्होंने कहा कि क्या कुछ जो भी इस बारे में कहा है, शपथ ग्रहण के बारे में, जीत के बारे में, सुनिए। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, फिर से नई सरकार बन गई है, क्या चुनौतियां, किस तरह से देखते हैं? जो हम लोगों ने, एनडीए ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करना, और हमारे नेता का तो विनम्रता, शालीनता और विकास, यही उनकी पूंजी है। उसी पूंजी पर उन्होंने 10वीं बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। इसीलिए उसी पूंजी पर चल करके आगे भी काम करना है, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और प्रदेश में कैसे उद्योग बढ़े, इस पर काम करना है। हम कैसे अपने जीडीपी को और आगे बढ़ा सकें, पर कैपिटा इनकम हम कैसे बढ़ाएं, इसी पर हमारा काम होगा। क्योंकि बिहार में तो दो ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। पलायन का मुद्दा रहा है और रोजगार का मुद्दा रहा है। रोजगार का तो हमने कमिटमेंट किया, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। उसके लिए औद्योगिक क्रांति शुरू करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह की बातें कही है कि स्वास्थ्य है, और आज तो सब कहाँ खुरपी, क्या नाम है वो कहावत नहीं, हंसुआ के लगन में खुरपी के गीत। अब तो इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है, अब काम करना है नीतीश जी को। काम करना है। प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या कहेंगे? गमछा लहराना। प्रधानमंत्री जी का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो बिहार के लिए कमिटेड हैं। बिहार के लिए उनका जो शपथ है कि हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, उनका उस कमिटमेंट पर आज भी कायम है। जो जनता से उन्होंने वोट लिया और जो शपथ ग्रहण में शामिल हुए, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और भारत सरकार का पूरा आर्थिक सहयोग बिहार के लिए बना रहेगा। तो बिहार के लिए बना हुआ। एक चीज़ और है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है और तमाम पैमाने पर कहा जाता है कि ओ, क्या लगता है कि अब चीज़ें, चूँकि आप लोगों ने एक नारा दिया है, अब विकसित होगा बिहार? हाँ, बिल्कुल विकसित बिहार के लिए ही प्रयास करेंगे, और हम लोग हमेशा विकसित बिहार के लिए ही प्रयासरत हैं लंबे समय से। बिहार को हम लोगों ने विकसित किया। 26,000 का बजट, करोड़ का बजट था, आज 3,18,000 करोड़ का बजट है। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे से, आज 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे। 700 मेगावाट बिजली का पर डे खपत था, आज 8,800 मेगावाट बिजली का खपत है। तो हम तो विकसित कर ही रहे हैं। हम लोग को जो सीमित संसाधन है उसमें तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो सीमित संसाधन में आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है अशोक चौधरी हैं, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, फिर से वो मंत्री बने हैं और कमिटमेंट अपना दोहरा रहे हैं। कैमरा कृष्णा झा के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज, पटना। जब बिहार का मंत्रिमंडल गठन हुआ तो इस मंत्रिमंडल के गठन में रमा निषाद को भी जगह मिल गई, उन्हें मंत्री बनाया गया। वो पहली बार विधायक चुनकर आई। रमा निषाद हैं, पहली बार विधायक बनी और पहली बार भी मंत्री बन गई। रमा जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आप पहली बार विधायक बनी और पहली बार भी मंत्री। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, क्या लक्ष्य रहेगा, क्या वो रहेगा, किस तरह से आगे काम आप लोग करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कहना चाहूँगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और बिहार की विकास जो है कि और तेज़ी से रफ्तार से बढ़ेगी। और मैं मंत्री बनाई गई हूँ, तो मैं पूरे बिहार के विकास में मैं सरकार के साथ कदम कदम मिला के आगे विकास होगी और सभी का साथ, सभी का विकास। अच्छा, महिलाओं का कहते हैं बहुत योगदान रहा है इस जीत में, और आप महिला प्रतिनिधि हैं, आपको नेतृत्व मिला है, तो महिलाओं को लेकर भी कोई योजना होगी मन में? देखिए, महिलाओं का बढ़ चढ़ के महिलाओं ने मतदान किया, नौजुकों ने मतदान किया, तो महिलाओं का अहम भूमिका है और इसीलिए मुझे मौका भी दिया गया है महिलाओं के, और आगे भी महिलाओं को आगे स्वावलंबी बनाने के, आगे अपने बनाने के लिए विकास होगी। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि विकसित बिहार की बात हो रही, क्या कहेंगे? एकदम विकसित बिहार होगी, एकदम बिहार का विकास गाड़ी तेजी रफ्तार से बढ़ेगी।